अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम अब्दुल हमीद भट्टी है। मेरे मकतब का नाम मकतब हकीम बाबा अब्दुल हमीद बहावलपुर वाले है। मेरा मकतब सदर बाज़ार जहर पीर में मौजूद है। आप मेरे मकतब पर तशरीफ़ लाएँ, हर मर्ज़ का इलाज कराएँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस जिस्म इंसानी के बारे में सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक तिब्बी मालूमात मुहैया करूँगा। आज मैं आपको नाक के बारे में बता रहा हूँ। नाक के मुख्तलिफ़ अमराज हैं, जिनमें चीदा चीदा नाक के दाने, नक्सीर, नाक के ज़ख़म, नाक की गंदगी, छींक, नाक की ख़ारिश वगैरह हैं। नाक के दाने के लिए मरहम सफ़ेदा बनाएं। इसको मरहम सफ़ेदा को नाक पर लगाया करें। इसके अलावा नक्सीर के लिए शरबत अंजबार, उस्त खुद्दूस, खमीरा गाज़बान सादा ये बनाएं और इसको सुबह दोपहर शाम नक्सीर वाले मरीज़ को खिलाएं। इसके अलावा फौरी तौर पर उसके सर पर पानी डालें। बेहतर यह है कि उसको कपड़ों समेत गुस्ल खाने में भेजकर उस पर ठंडा ठंडा पानी डालें। इतना ठंडा बर्फ़ वाला भी नहीं, ठंडा पानी ताज़ा। उसके बाद इंशाअल्लाह उसकी नक्सीर रुक जाएगी। उसको आप फ़ौरन शरबत अंजबार पिला दें। उसके नाक में गुल रोगन के चंद कतरे डाल दें। गुल रोगन की सर पर मालिश कर दें। इसके अलावा अतरीफ़ल उस्त खुद्दूस को मुतवातिर इस्तेमाल करें। अतरीफ़ल उस्त खुद्दूस आप कहेंगे कि हकीम साहब आप हर मर्ज़ में ही अतरीफ़ल उस्त खुद्दूस की गर्दान कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अतरीफ़ल उस्त खुद्दूस एक बेहतरीन दवा है। इसका नाम जारोब यानी झाड़ू है। ये अमराज को झाड़ू की तरह साफ़ कर देता है। इसीलिए हम अपने हर नुस्खे में अतरीफ़ल उस्त खुद्दूस को ज़रूर शामिल करते हैं। इसके अलावा आप एक जुशांदा बना लें, जिसमें गुल बिनफ्शा, उनाब, सपिस्तान, ख़त्मी, खुबाजी, गाज़बान, असलसूस, मुकश्शर यानी इसको छील लें, उस्त खुद्दूस, बादरंज बोया। इसको रात को गर्म पानी में डालकर भिगो कर रख दें। सुबह इसको उबाल कर छान लें। छान कर इसका आपने भाप नहीं लेनी, क्योंकि ये नाक के अमराज हैं। भाप लेने से हो सकता है कि गरम गरम भाप से ज़ख़म ताज़ा हो जाएं। इसको आप ठंडा करके पिएं, हल्का मीठा डालकर। इसके बाद इसमें शरबत बिनफ्शा या शरबत एजाज़ वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। गुल रोगन, बादाम रोगन के चंद कतरे आप इसमें डाल लें नाक में, तो ये भी इंशाअल्लाह इजाफ़ा मर्ज़ में अफाका करेगा। मैं आपसे रोज़ाना अर्ज़ करता हूँ, वही बात दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ। ये नुस्खे जो हैं ये फ़र्स्ट एड तो हो सकते हैं, अमराज का इलाज नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। एक इंसान की कोई भी चीज़ दूसरे इंसान से मुश्तरक नहीं है। इसीलिए अमराज भी हर मर्ज़ के अलावा अलहदा होते हैं। इनकी अक़साम होती हैं जो कि एक तबीब ही समझता है, नॉन क्वालिफाइड नुस्खेबाजी करता है। जैसे मैंने आपको एक नुस्खा बता दिया, इस पे आप चल गए, ये ऐसी बात नहीं है।
इससे आराम आ जाता है, शिफा मिल जाती है, लेकिन कुल्ली तौर पर आप अपना अमराज का इलाज ज़रूर किसी भी क्वालिफाइड पर्सन से कराएं। आप हमारे मकतब पर तशरीफ़ लाएं, नब्ज़ दिखाएं और इलाज कराएं। हमारे मकतब पर हर मर्ज़ का इलाज किया जाता है। कुछ हुक्मरान हजरात ने एक ही बीमारी के पीछे दौड़ पड़े हैं, वो भी बीमारी है, बीमार भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके अमराज के इलाज भी हम करते हैं, लेकिन उस मर्ज़ के इलाज के लिए बहुत से हकीम हैं। दूसरी अमराज के बारे में किसी हकीम ने शायद सोचा भी हो, इसीलिए हमने दूसरे अमराज को चुना है, उसको अभी तक हमने पेंडिंग में रखा है। इंशाअल्लाह उस मौजू पर भी, यानी क़ुव्वत मर्दमी की मौजू पर, मर्दाना ताकत के मौजू पर भी बात होगी। उस पर भी हम वैसी ही बात करेंगे जैसी हम दूसरे अमराज के बारे में बात करते हैं। हमारी किसी भी गुफ्तगू में आपको इखलाक से गिरी हुई बात नज़र नहीं आएगी, और आपसे भी हम यही तवक्को रखते हैं, जब आप हमसे रब्ता करें तो हमसे आप इज़्ज़त व एहतराम से बात करें, हम भी आपसे इज़्ज़त व एहतराम से बात करेंगे। मेरी उम्र माशाअल्लाह अब काफ़ी हो चुकी है, मैं क्वालिफ़ाइड हकीम हूँ। इसके अलावा मेरे वालिद हकीम नूर अहमद साहब, वो भी हकीम थे, उनका मतलब बहावलपुर मॉडल टाउन बी में था। मेरे दादा हकीम ग़ुलाम मोहम्मद साहब, वो भी हकीम थे, वो भी मेरे वालिद साहब के साथ बहावलपुर में करते रहे। इससे पहले ज़िला राजनपुर में मौजूद हम देहाती लोग हैं, वहाँ हमारा एक घर था, वो दरिया बुर्द हो चुका था। उसके बाद हमारे आबा बहावलपुर तशरीफ़ ले गए, वहाँ मेरे दादा फौत हो गए। मेरे वालिद साहब सन 1974 को ज़हर पे तशरीफ़ लाए, और यहाँ ज़हर पीर ये ज़िला रहीम यार खां, सूबा पंजाब, पाकिस्तान में है। यहाँ मकतब खोला और प्रैक्टिस करते रहे। 7 दिसंबर 1987 को मेरे वालिद साहब फौत हो गए। उसके बाद मैं ही मकतब चलाता हूँ। मैंने 4 साल डिप्लोमा कोर्स फाजिल तिब जराहत इस्लामिया तिबिया कॉलेज मुल्तान से किया था। मैंने तिब सबकन वालिद साहब से फ़ारसी में पढ़ी थी। फ़ारसी भी मैंने, अगर आप जानते हों तो, गुलिस्तां बोस्तां तक मैंने पढ़ी है। अरबी भी की भी थोड़ी बहुत, अरबी के साथ भी थोड़ी बहुत मोहब्बत ज़रूर है। कुरान का हाफिज़ तो नहीं हूँ, कुरान का कुछ हिस्सा तर्जुमा के साथ पढ़ा हुआ है। एक बात अर्ज़ कर दूँ, किसी भी मुल्क में आप रहते हैं, उसके कवानीन आप पर फ़र्ज़ हैं। अगर आप उन कवानीन पर अमल नहीं करते, उसका अपोज़िट करते हैं, तो उस मुल्क के आप मुजरिम हैं, या कम अज़ कम मुल्ज़िम ही कह दें। जो लोग नॉन क्वालिफ़ाइड इस इंसानी जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो मौलवी हजरात हैं, चाहे आलिम हैं, वो मुल्क पाकिस्तान के कानून के तहत वो मुजरिम हैं, क्योंकि उन्होंने तिब नहीं पढ़ी। चंद नुस्खे उन्होंने किताबों में तो पढ़ लिए, जो कि हमारे अरबी और फ़ारसी की कुतुब में मौजूद हैं,
لیکن ان کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے جو کہ آج کل طب جدید کے تحت پاکستان کے طبیہ کالجز میں پڑھائی جاتی ہے۔ بعض لوگ ہم سے ملتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں حکیم صاحب فلاں مرض کا نسخہ دے دیں۔ نسخہ بھی ہوتا ہے لیکن تشخیص کے بعد ہی نسخہ ایجاد کیا جاتا ہے، تشخیص سے پہلے کوئی نسخہ نہیں ہوتا۔ بعض حکیم حضرات بھی ہم سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حکیم صاحب آپ اپنا کوئی صدری نسخہ دے دیں۔ میں ان کی ذہنیت پر دل ہی دل میں مسکراتا ہوں، کچھ نہ کچھ بتا بھی دیتا ہوں، لیکن نسخہ کوئی علاج نہیں ہے۔ نسخہ حکیم خود ایجاد کرتا ہے۔ ہر مریض کی تشخیص کے بعد ہر مریض کا علیحدہ علیحدہ نسخہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، طب اسلامی زندہ باد۔